लड़का और एक लड़की अपने घर वालों की मर्जी के बगैर पहले तो मंदिर में जाकर शादी करते हैं, उसके बाद वो कोर्ट में जाकर भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर दिन वो आ जाता है कि उनकी सुहागरात होती है। एक होटल में जाकर एक निजी कमरा ले लेते हैं, वहाँ जाकर दोनों आपस में सुहागरात मनाने वाले होते हैं। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ही उस होटल के अंदर से लड़का अंडरगारमेंट में ही बाहर निकलकर भागता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। जब रिसेप्शन वाले भी उसकी तरफ देखते हैं तो अंडरगारमेंट से बहुत ही तेज़ी के साथ खून बह रहे होते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़के को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, जब पूरा खुलासा लोगों के सामने आता है, तो हर कोई व्यक्ति सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ, जो घर वालों से छुपकर, घर वालों की मर्जी के बगैर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। लेकिन अचानक उनके साथ में ऐसा क्या हो जाता है जो लड़के को इतने बेरहमी से इतना बड़ा दर्द दे दिया जाता है, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में जिला पड़ता है पटना और इसी का एक गांधी मैदान थाना क्षेत्र है। 8 जून 2023 का वाक़या होता है, जब गांधी मैदान थाना क्षेत्र में SHO के साहब एक फ़ोन आता है, और फ़ोन भी एक होटल से किया जाता है कि साहब यहाँ पर एक लड़के के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब उस लड़के की ऐसी हालत देखती है कि लड़का अंडरगारमेंट में है और उसके अंडरगारमेंट से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी ने बहुत ही तेज़ी के साथ वार किया है। तुरंत ही आनन फानन में उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो लड़के का नाम सूर्यभूषण होता है, उम्र 30 साल होती है, जो CRPF का जवान होता है। उसके साथ में एक लड़की भी होती है जिसका नाम नेहा कुमारी होता है, उम्र 24 साल होती है। फिर उस लड़के को जैसे ही थोड़ा सा आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिलने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताता है। सूर्यभूषण बताता है कि साहब, आज से 3 साल पहले का वाक़या है, जब हम सीतमगढ़ी में रहा करते थे। मैं CRPF की कोचिंग लिया करता था और मेरी वहाँ पर नज़दीकियाँ एक लड़की के साथ में बढ़ जाती हैं जिसका नाम नेहा कुमारी होता है। नेहा कुमारी और मेरी नज़दीकियाँ इस कदर एक दूसरे के साथ बढ़ जाती हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। उसके बाद मेरी CRPF में जॉब लग जाती है और मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ। लगभग 3 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। इधर जो मेरे घर वाले होते हैं, मेरे लिए एक लड़की देख लेते हैं और मेरी शादी तय कर दी जाती है। 23 जून 2023 को मेरी शादी तय की जाती है। 6 जून की रात को मैं इस लड़की के पास फ़ोन करता हूं तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। नाराज़गी इस कदर दिखाती है कि शायद इसको पता चल चुका है कि मेरी शादी तय कर दी गई है। उसके बाद 7 जून को ये मेरे से कहती है कि बिहार में आ जा। फिर मैं बिहार पहुंच जाता हूं। वहां जाकर हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, लड़की मेरे ऊपर शादी का दबाव देने लगती है। मैं लड़की से कहता हूँ कि अभी बाद में शादी कर लेंगे, लेकिन लड़की मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मेरे से कहती है कि शादी करनी है तो अभी करनी है। उसके बाद 7 जून को हम नज़दीकी मंदिर में पहुंच जाते हैं। आर्य समाज मंदिर में जाकर आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की वहां पर नहीं रुकती। उसके बाद नज़दीकी कोर्ट में लेकर जाती है और कोर्ट में जाने के बाद हम एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद 8 जून को हम दोनों पटना के एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंध बनाते हैं। उसके बाद बैठकर हम बातचीत करने लगते हैं। मैं बेड पर बैठा हुआ होता हूँ, अंडरगारमेंट मैंने पहन रखे होते हैं। इधर जो मेरी पत्नी बन जाती है नेहा, वो भी मेरे साथ में बैठी होती है। हम दोनों एक साथ बातचीत करने लगते हैं और पत्नी नेहा कहती है कि जो 23 जून को तुम्हारी शादी होने वाली है उसको टाल दो, वो शादी नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं उससे बोलता हूँ कि उस सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरे पिताजी ने तय की है, मैं उनसे जाकर बातचीत करूँगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन नेहा को इधर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेहा इससे पहले भी कह चुकी
चुकी थी, अगर तूने किसी दूसरी लड़की से शादी की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उस सब के लिए वो पहले से ही अपने बैग में एक चाकू लेकर आती है और नेहा का गुस्सा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में नेहा अपने पति जो सूर्यभूषण होता है उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू चला देती है, जिसकी वजह से उसका प्राइवेट पार्ट वहीं से छित्र विचित्र होने लगता है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगते हैं। वहाँ से वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ नज़दीकी रिसेप्शन पर पहुँच जाता है। रिसेप्शन वाले भी जब उसको इस हालत में देखते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और उस सीआरपीएफ के जवान को, उस लड़के को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर उसका उपचार चल रहा होता है। अभी ये खुलासा नहीं हो पाया कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर कितनी चोटें हैं, कितना उसे जख्म मिला है। दोस्तों उसके बाद पुलिस भी उस लड़की से पूछताछ करती है तो वो लड़की भी यही कहती है कि ये मेरे को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, जबकि मेरे साथ इसने जीने मरने की कसमें खाई हैं। मैं इसे किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकती, मैं इसको किसी और का होने ही नहीं दे सकती। दोस्तों अभी उस लड़के का इलाज चल रहा है, लेकिन ये घटना जिस भी व्यक्ति ने सुनी वो हर कोई व्यक्ति इस घटना को सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और उस लड़की के बारे में यही कहने लगता है कि जब उस लड़की ने उससे शादी कर ही ली थी तो उसे इस सब को करने की क्या ज़रूरत थी।